मंगलाचरण प्राप्त करती। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावुर मृणमुसुधि केवली वणिदम्। 34 और 35 गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। शरीर को किस प्रकार छोड़ना है, अर्थात किस प्रकार उसका त्याग करना है, यहाँ से प्रश्न खड़ा हुआ था, जिसके समाधान में यहाँ पे आचार्य कुंद-कुंदेव ने 2 गाथाएं प्रस्तुत की हैं, जिसमें त्याग के स्वरूप को स्पष्ट किया गया कि किस प्रकार से वस्तु का त्याग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 310 गाथाओं का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। सव्वे भावे जम्हा पच्चखायि परितीणादूणम् तमहा पच्चखाणम् णाणं नियमामुने दव्वम् जहनाम को विपुरुषो परदव्यमिणं तिजानिदुं चयति तः सव्वे परभावे णाऊन् विमुच्यते णानि। परभावे को परिजाने कर परित्यागे उनका जब करें तब त्यागे हो बस इसलिए ज्ञान प्रत्यज्ञान है। जिस तरह कोई पुरुष पर करे पर परित्यजी बपे उपतरे पर जान करे पर भाव ज्ञानी परित्यजी। जिस प्रकार किसी भी वस्तु का त्याग किया जाता है तो त्याग करते समय उसे पर जाना जाता है, अर्थात यह वस्तु मेरी नहीं है, यह जानकर उसको छोड़ा जाता है। बस इसीलिए अपना नहीं मानने को, अपना नहीं जानने को ही त्याग कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। वास्तव में पकड़ा अपने ज्ञान में था तो छोड़ना भी अपने ज्ञान में ही है, पूरी प्रक्रिया ज्ञान में ही होती है। फिर यहाँ पर उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कोई पुरुष किसी वस्तु को त्यागता है तो उसको यह वस्तु मेरी नहीं है यह जानकर के उसका परित्याग करता है। बस इसीलिए जो त्याग ज्ञान है वही प्रत्याख्यान है और प्रत्याख्यान ही ज्ञान है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे ली गई है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा किया गया था कि वास्तव में जो कुछ भी प्रक्रिया है वो सब ज्ञान में ही घटित हो रही है। तो प्रश्न खड़ा किया गया था कि क्या बाहर में कुछ भी छोड़ना नहीं है। साहब ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी है कि सिर्फ मन में सोच लो कि ये वस्तु मेरी नहीं है, लेकिन अपने पास रखे रहें तो काम चल जाएगा क्या। तो उसका समाधान भी यहाँ पे दिया था कि वास्तव में तो आत्मा में एक त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, त्यागोपादान नाम की शक्ति है। तो इसमें क्या होता है कि यह आत्मा पर वस्तुओं को ना ग्रहण करता है और ना इनका त्याग करता है। जहाँ ग्रहण और त्याग नहीं है, तो जब ग्रहण नहीं किया है तो फिर त्याग किसका करे। माने अपने ज्ञान में ही पर द्रव्य को, इस शरीर को अपना माना था, तो अपने ज्ञान में ही इस शरीर का
त्याग करना है। बाहर में तो आज तक इस जीव ने कभी भी ग्रहण किया ही नहीं है। शरीर शरीर ही रहा, जीव जीव ही रहा। जीव और शरीर परस्पर में आपस में मिली ही नहीं है, तो ग्रहण ही नहीं हुआ, तो त्याग भी क्या हो। तो त्यागोपादन शून्यत्व नाम की एक शक्ति है जो ये स्पष्ट करती है कि आत्मा न पर द्रव्यों को ग्रहण करता है और न उनको छोड़ सकता है। तो फिर यहाँ त्याग की चर्चा क्यों है? त्याग की चर्चा इसलिए क्योंकि पर द्रव्यों को अपने मान्यता में, अपने ज्ञान में ही ग्रहण किया था, और छोड़ना भी कहाँ है? अपने ज्ञान में ही छोड़ना है। तो जिसके मन में से, जिसके ज्ञान में से परद्रव्य छूट गए हो, तो बाहर में भी वे परद्रव्य छूटेंगे या नहीं छूटेंगे? जिसको मोह के प्रति आसक्ति छूट गई हो, तब बाहर में भी उस धीरे धीरे मोह के जो धन और संपत्ति आदि के साधन है वो भी धीरे धीरे छूटते ही, उनके प्रति भी राग छूटता चला जाता है। तो पूरी बात यहाँ पे स्पष्ट की गई थी कि जिसके अंतरंग में परिग्रह के प्रति आसक्ति छूट गई है, तो उसके बाहर में भी परिग्रह छूटता ही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अंतरंग में तो आसक्ति टूट गई हो और बाहर में परिग्रह बना रहे, ये संभव नहीं है। इतनी चर्चा अंतिम बार अपनी हुई थी। इसके पश्चात जो अमृतचंद्र आचार्य का टीका है उसकी चर्चा अपने को करनी थी। देखिए पृष्ठ क्रमांक 311 पे सबसे नीचे इन गाथाओं के भाव को आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। बहुत अच्छा उदाहरण देकर के पूरी बात स्पष्ट की गई है। यह ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा अन्य द्रव्यों के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त परभावों को अपने स्वभाव भाव से व्याप्त न होने के कारण पर रूप जानकर त्याग देता है। क्या करता है आत्मा? यह ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा। अब देखिए आत्मा को भी क्या संज्ञा दी जा रही है? भगवान आत्मा कहकर के संबोधित किया जा रहा है। तो यह ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा अन्य द्रव्यों के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त परभावों को, अन्य द्रव्यों के स्वभाव से होने वाले समस्त अन्य परभावों को, माने पर द्रव्य के निमित्त से आत्मा के जो भी विकारी परिणाम होते हैं उन सबको परभाव कहा जा रहा है। पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम, ये सब नैमित्तिक परिणाम ही है, विकारी परिणाम ही है। जो अपने पहले चर्चा देखी थी, जैसे क्रोध उत्पन्न होता है, तो क्रोध किसी न किसी वस्तु के आधार से उत्पन्न होगा। अपने आप क्रोध आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ज्ञान दर्शन अपना स्वभाव है, इसको किसी निमित्तों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्रोध मान माया लोभ को आधार चाहिए। बिना आधार की कषाय भाव उत्पन्न नहीं होते। तो जितने विकारी परिणाम है, मोह राग द्वेष आदि के परिणाम है, यहाँ तक कि क्षौक्षम ज्ञान आदि भी सब इसी में ले लिया जाएगा। ये सब नैमित्तिक भाव है और इन सभी को पर भाव का। तो यह आत्मा अपने स्वभाव भाव से व्याप्त ना होने के कारण पर रूप जानकर त्याग देता है। क्योंकि ये सभी परभाव हैं तो उनको पर रूप जानकर उनका त्याग कर देता है। इसीलिए यह सिद्ध हुआ कि जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है, अन्य कोई त्याग करने वाला नहीं है। इस प्रकार आत्मा में निश्चय करके प्रत्याख्यान के समय प्रत्याख्यान करने योग्य पर भाव की उपाधि मात्र से प्रवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का नाम होने पर भी परमार्थ से देखा जाए तो पर भाव के त्याग के कर्तृत्व का नाम अपने को नहीं है, क्योंकि स्वयं तो ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं हुआ है। इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। थोड़ी भाषा पढ़ने में हो सकता है कठिन हो, लेकिन बात बहुत सरल कही जा रही है। बात इतनी सी है कि जब यह जीव पर को पर रूप जानकर उसका त्याग कर देता है, तो ये त्याग करने की जो संज्ञा है वो किस पर आती है? जीव पर आती है। कि त्याग किसने किया? ज्ञान में हुआ, ज्ञान से किया। संज्ञा किस पर आती है? नाम किस पर आता है कि त्याग किसने किया? कि जीव ने त्याग किया है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है जिस समय हम ये कह रहे हैं कि जीव ने त्याग किया है, उस समय भी त्याग करने के लिए जीव ने क्या किया? पर पदार्थ को अपना जाना था, वो फिर जानना छोड़ दिया। क्या अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत हो गया? नहीं, संभव ही नहीं है। ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं हुआ। तो त्याग के काल में भी जीव ने क्या किया? जाना ही है, ज्ञान ही तो किया है।
जिस समय अपना माना था उस समय भी क्या परद्रव्य अपने हो गए थे? नहीं हुए थे। उस समय भी हुआ क्या था? ज्ञान ने ही तो परद्रव्य को अपना माना था। तो जिस समय त्याग किया तो त्याग के काल में क्या किया? जाना ही है। शरीर और आत्मा को अलग अलग किया होगा। करेगा कहाँ से? शरीर और आत्मा तो अलग अलग है ही, शरीर और आत्मा को अलग अलग जाना था। तो त्याग के काल में भी वास्तव में जीव ने क्या किया? जाना ही है। मात्र जाना ही है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये लेना। देखिए ऊपर से तीसरी पंक्ति, इस प्रकार आत्मा में निश्चय करके प्रत्याख्यान के समय प्रत्याख्यान करने योग्य पर भाव की उपाधि मात्र से प्रवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का नाम होने पर भी, क्या? त्याग के कर्तृत्व का नाम होने पर भी, माने ये जो त्याग किया तो इसके कर्तृत्व का नाम किस पर आ रहा है? आत्मा पर आ रहा है। कि त्याग किसने किया? आत्मा ने त्याग किया। किसका त्याग किया? प्रत्याख्यान करने योग्य परभाव, जितने परभाव हैं, जो पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले विकारी परिणाम हैं, वे सब कैसे हैं? छोड़ने योग्य परभाव है, प्रत्याख्यान करने योग्य परभाव है। तो उनका त्याग किया तो उनकी उपाधि मात्र से प्रवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का नाम होने पर भी, माने आत्मा पर ही त्याग का कर्तृत्व का नाम आया कि त्याग किसने किया? आत्मा ने त्याग किया। ऐसा नाम आने पर भी परमार्थ से देखा जाए तो पर भाव के त्याग के कर्तृत्व का नाम अपने को नहीं है। तो एक कारण तो पहले अपन समझ के आ चुके हैं कि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, कि जिसके कारण आत्मा पर द्रव्यों को ना ग्रहण करता है और ना छोड़ता। लेकिन फिर भी नाम तो आएगा, किसने छोड़ा? भाई जब कोई भी जीव मुनि दीक्षा धारण करते हैं तो यही कहा जाता है कि घर गृहस्थी को छोड़ करके उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की। महावीर भगवान ने सब कुछ छोड़ करके मुनि दीक्षा धारण की, सब राजपाट छोड़ करके, सारी चीज छोड़ करके मुनि दीक्षा धारण की। तो नाम किस पर आ रहा है? जीव पर ही तो आ रहा है। महावीर भगवान पे ही तो नाम आया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ करके जिन दीक्षा धारण की। तो त्याग किसने किया? जीव ने किया। जीव ने किया, महावीर भगवान ने किया। तो नाम किस पे आया? छोड़ने का नाम किस पर आया? जीव पर आया। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि त्याग की जो संज्ञा है वो जीव पर आने पर भी परमार्थ से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए तो कैसा है? पर भाव के त्याग के कर्तृत्व का नाम अपने को नहीं है। परमार्थ से देखा जाए तो जीव छोड़ने वाला है ही नहीं, छोड़ने की संज्ञा वाला ये जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं तो ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं हुआ है। प्रत्याख्यान की प्रक्रिया में भी जीव कभी भी अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं होता, उसने अपने कभी ज्ञान स्वभाव को छोड़ा नहीं है। इसीलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। किस कारण से? कि जीव ने कभी भी अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ा नहीं है, इसीलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, इस प्रकार से अनुभव करना चाहिए। अब यहाँ पे उदाहरण देकर के बात को स्पष्ट किया जा रहा है। जिस प्रकार कोई पुरुष धोबी के घर से भ्रमवश दूसरे का वस्त्र लाकर उसे अपना समझकर ओढ़कर सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है, किंतु जब दूसरा व्यक्ति उस वस्त्र का छोड़ पकड़कर खींचता है, उसे नंगा कर कहता है कि तू शीघ्र जग, सावधान हो, यह मेरा वस्त्र बदले में आ गया है, अतः मुझे दे दे। तब बारंबार कहे गए इस वाक्य को सुनता हुआ वह उस वस्त्र की सर्व चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह वस्त्र दूसरे का ही है, ऐसा जानकर ज्ञानी होता हुआ उस वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है। अब यहाँ पूरे उदाहरण के माध्यम से त्याग को समझाया है कि त्याग किस प्रकार होता है। अब त्याग करने की लिए पहले वो वस्तु अपनी होनी भी तो चाहिए, तो पहले ये वस्तु अपनी होती किस प्रकार है उसको स्पष्ट किया। अपनी होने के लिए उसने क्या किया?
वस्तु को अपना माना ही तो कि ये वस्तु मेरी है, तो इतने से वो वस्तु किसकी हो गई? मेरी हो गई। तो मान लीजिए धोबी के पास आपने कोई वस्त्र दिया, एक चादर दिया, अब वो आप वापस घर पर जब पूरा धुल गया और प्रेस होकर के आप उसको वापस घर पर ले आए। अब हुआ ये था कि दो व्यक्तियों ने एक जैसा ही चादर दिया था, आपने भी उसी रंग का वैसा ही डिजाइन वाला चादर दिया था, किसी दूसरे व्यक्ति ने भी उसी कलर का उसी डिजाइन का वो चादर दिया था। अब धोबी से गलती से दोनों की अदला बदली हो गई, जो आपका चादर था वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गया और जो दूसरे व्यक्ति का चादर था वो आपके पास आ गया, और धोबी ने फिर आपको वो चादर दे दिया। अभी आपको तो पता नहीं है कि ये चादर मेरा नहीं है, तो आपने तो यही जाना है कि ये चादर मेरा है, और उस चादर को ला करके आप घर पर आ गए और रात्रि काल में बढ़िया उसको ओढ़ करके सो गए। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को कुछ चीज़ों के बिना नींद नहीं आती है, किसी को उनकी तकिया के बिना नींद नहीं आती है, किसी को उनके कंबल चादर के बिना नींद नहीं आती है। तो उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा था कि भाई वो चादर के साथ ही उसे नींद आती थी, उसके बिना तो उसे नींद भी नहीं आती थी। अब यहाँ पे ये जो चादर लेकर के आया है उसको ओढ़ा और उसको बढ़िया नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि चादर मेरा है। वास्तव में तो चादर उसका नहीं है, तो कोई दूसरा चादर है, लेकिन उसके बाद भी उसे नींद कैसे आ गई है? क्योंकि अपना मान रखा है कि ये चादर मेरा है, अपनत्व की भावना है, इसलिए वहां कोई समस्या नहीं हो रही। वो चादर को अपना मान करके बढ़िया सो गया है, निश्चिंत है। लेकिन इतने में क्या हुआ, वो दूसरे व्यक्ति ने पहचान कर ली कि ये चादर तो मेरा नहीं है। तो वो आए और उसके घर पे, और उसने एकदम से चादर हटाया और बोला कि अरे जागो जागो, ये चादर किसका है? मेरा है। ये चादर मेरा है, ये चादर तुम्हारा नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखे शब्द, तू शीघ्र जाग, सावधान हो, ये मेरा वस्त्र बदले में आ गया है, अतः मुझे दे दे। अब जैसे ही नींद से जागे व्यक्ति, तो एकदम ये शब्द पढ़ने में आए तो एक बारंबार विचार हो, चिंतन हो, थोड़ा सा मन में चले कि कह क्या रहा है व्यक्ति, ये मेरी वस्तु को अपनी वस्तु क्यों कह रहा है। तो बार बार उसने अपने अंदर में ये शब्द दोहराए, क्या कह रहा है ये व्यक्ति कि सावधान हो, ये इसका वस्त्र, ये मेरा वस्त्र नहीं है, बदले में आ गया है। कहना क्या चाह रहे हो? अपना ही वस्त्र तो लेकर के आया था धोबी से। बार बार चिंतन चला, बार बार चिंतन चल रहा है। अब चिंतन चलते चलते फिर उसके ख्याल में आया, ये रुको रुको, मेरे पास चिन्ह बना हुआ है, मेरे चादर में एक चिन्ह था जिसके माध्यम से मैं पहचान सकता हूँ कि ये मेरा नाम है, ये मेरा चादर है। बाबा होता है धागे से अपना नाम लिख लेते हैं, तो उसने भी मान लीजिए अपने धागे से अपने अक्षर का एक नाम बना रखा था कि इससे मेरी पहचान होगी कि ये चादर किसका है? मेरा है। तो उसको याद आया और उसने तुरंत ढूंढना प्रारंभ किया कि मेरा चिन्ह होना, यदि ये मेरा चादर है तो मेरा चिन्ह होगा। और उसने पूरा चादर टटोल लिया, लेकिन उसे उसका चिन्ह तो मिला ही नहीं। अब जैसे ही उसे चिन्ह नहीं मिला, तत्क्षण क्या हुआ कि यह चादर मेरा नहीं है, बस तुरंत उसका त्याग हो गया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। त्याग करने के लिए क्या किया? ज्ञान ही तो किया है कि यह चादर मेरा नहीं। हो सकता है अभी चादर ओढ़ा हुआ हो, लेकिन ओढ़े ओढ़े ही उसने ही पहचान कर ली है कि ये चादर मेरा नहीं है। तो शरीर पर से चादर नहीं हटा है, लेकिन चादर का त्याग हो गया कि नहीं हुआ? अब यदि कोई बोले कि ये चादर ओढ़ करके तुम सो जाओ, अब उससे नींद आएगी क्या? वो थोड़ा व्यक्ति सज्जन था, उसने सोचा कि चलो आधी रात को हम क्या परेशान करें, अभी आप सो जाइए, कल अपन अदला बदली कर लेंगे। लेकिन अब उस व्यक्ति को नींद आएगी क्या? क्यों? चादर तो ओढ़ा हुआ है, लेकिन अपनत्व की मान्यता छूट गई है। अब उस चादर का त्याग हो गया है। ऊपर ऊपर से वो चादर अपने पास रखा हुआ है, लेकिन अब वो चादर उसके पास है नहीं, अपनापन नहीं है, अपनापन खत्म हो गया है, तो चादर का त्याग भी हो गया है। तो इस प्रकार का कुछ उदाहरण यहाँ पे अमृतचंद आचार्य ने दिया है कि जिस प्रकार धोबी के घट से कोई
अलग वस्त्र आ गया हो और उसकी चिन्ह के माध्यम से जब पहचान कर लेते हैं तो वह उस वस्त्र का वास्तव में त्याग हो जाता है। वही बात यहाँ पे दी, तब बारंबार कहेगा इस वाक्य को सुनता हुआ वह इस वस्त्र की सर्व चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह वस्त्र दूसरे का ही है ऐसा जानकर ज्ञानी होता हुआ उस वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है। जिस समय वो वस्त्र को अपना मान रहा था तो उस समय क्या शब्द का प्रयोग किया था? अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है। ऊपर से तीसरी पंक्ति प्रारंभ, अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है। किसने अज्ञानी किया? अपने ज्ञान में। धोबी ने वस्त्र बदल के दिया तो धोबी ने अज्ञानी किया? स्वयं ही तो अज्ञानी हो रहा था, स्वयं ही तो उस वस्त्र को अपना मान रहा था। किसने कहा था कि उस वस्त्र को अपना मानो? तभी भली भांति चिन्ह के माध्यम से पहचान कर लेता कि ये वस्त्र मेरा है या नहीं, तो तभी समझ में आ जाता कि ये वस्त्र मेरा नहीं है। लेकिन उसने तो बिना देखे वो वस्त्र धारण कर लिया, तो अज्ञानी कैसे हो रहा था? अपने आप ही अज्ञानी हो रहा था, अपने आप ही वस्त्र को अपना मान, जो वस्तु अपनी थी नहीं उसको स्वयं ही तो अपना मान रहा था। तो इसलिए यहाँ पे लिखा स्वयं ही अपने आप ही अज्ञानी हो रहा था। इसी तरह यह जीव अनादि काल से शरीर को अपना मानता हुआ आ रहा है। किसने कहा आपसे कि शरीर को अपना मानो? कोई ने जबरदस्ती पकड़वा कर के ये मनवाया हो कि नहीं शरीर तुम्हारा है? किसी ने भी नहीं किया है। अनादि काल से यह जीव स्वयं ही अज्ञानी होता हुआ आ रहा है, अपने आप ही अज्ञानी होता हुआ आ रहा है, किसी ने अज्ञानी किया नहीं है। ये वाक्य कहकर के भगवान के ऊपर से भी कर्तृत्व का निषेध किया, क्योंकि अन्य दर्शन में तो यही मान्यता है कि कोई भी पत्ता बिना मर्जी के भगवान के नहीं हिलता। यदि संसार में है तो वो भी भगवान की मर्जी है, और संसार से तिर जाएंगे तो वो भी भगवान की मर्जी होगी। लेकिन जैन दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता है। जिन मत का तो स्पष्ट ये मत है कि यह जीव स्वयं अपनी अज्ञानता से दुखी हो रहा है, स्वयं अपनी अज्ञानता के कारण संसार में भटकता है, और स्वयं ज्ञानी होकर के संसार से पार हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में अन्य किसी भी व्यक्ति का, अन्य किसी भी द्रव्य का रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो अज्ञानी भी हो रहा था तो कैसे हो रहा था? अपने आप ही हो रहा था। चादर को अपना माना, वस्त्र को अपना माना, तो स्वयं ही अज्ञानी हो रहा था, और स्वयं अज्ञानी होता हुआ, लेकिन जब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा समझाया गया, उस वस्त्र की पहचान कराई गई, तो स्वयं को भेद विज्ञान हुआ, तो क्या हुआ? स्वयं ही ज्ञानी हो गया। देखिए तो नीचे क्या लिखा? ऐसा जानकर ज्ञानी होता हुआ उस वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है। जहां भेद विज्ञान हुआ, जहां ये ख्याल में आया कि ये वस्त्र तो मेरा नहीं है, उसी तरह जहां ये ख्याल में आया कि ये शरीर तो मेरा नहीं है, तो क्या हुआ? ज्ञानी होता हुआ उस वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है। ज्ञानी होता हुआ उस शरीर को शीघ्र ही त्याग देता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, इसी प्रकार आत्मा भी भ्रमवश पर द्रव्यों के भावों को ग्रहण करके उन्हें अपना जानकर, अपना मानकर, अपने में एक रूप करके सो रहा है और अपने आप अज्ञानी हो रहा है। अनादि काल से यह जीवी तो मोह रूपी निद्रा में मस्त है, मग्न है। तो क्या किया इसने? अनादि काल से जो अपना नहीं था उसे अपना मानता हुआ आ रहा है। शरीर आदि पर द्रव्य है, मोह राग द्वेष आदि सब पर भाव है, इन सब को अपना मानता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे कहा कि इन सबको अपना मान करके बढ़िया मोह रूपी निद्रा में मस्त सो रहा है, और स्वयं अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है। किंतु जब श्री गुरु प्रभाव का विवेक करके, भेद ज्ञान करके उसे एक आत्म भाव रूप करते हैं और कहते हैं कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा एक ज्ञान मात्र ही है, अन्य सब परद्रव्य के भाव हैं। जैसे ऊपर तो व्यक्ति आया था उसे जगाने के लिए, यहाँ पे हमें कौन जगाने का कार्य कर रहा है?
कि देव शास्त्र गुरु श्री गुरु ये हमें बार बार समझा रहे हैं, जगा रहे हैं कि तू जाग, कहाँ मोह रूपी निद्रा में सोया हुआ है, ये तेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा बारंबार श्री गुरु हमें समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, ये मोह रूपी निद्रा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा ये भेद ज्ञान करके, किंतु जब श्री गुरु प्रभाव का विवेक करके, भेद ज्ञान करके, अब देखो श्री गुरु ने भी क्या किया है, स्वयं उन्होंने भेद विज्ञान किया है, तब जाकर के तो वो हमें भी जगा पा रहे हैं। जैसे जो दूसरा उदाहरण में कोई दूसरा व्यक्ति था, तो उसने जब ये पहचान की कि ये वस्त्र मेरा नहीं है, उसी विवेक ख्याल में आया कि ये वस्त्र मेरा नहीं है, किसी और से बदला गया है, तब तो उस व्यक्ति के पास आकर के उसे जगा रहा है कि देखो ये मेरा वस्त्र तुम्हारे पास आ गया है और तुम्हारा वस्त्र मेरे पास आ गया, ये जो वस्त्र तुम ओढ़ करके सोए हुए हो ये तुम्हारा वस्त्र नहीं है। तो ये कौन जगा रहा है कि जिस व्यक्ति ने स्वयं ने समझा है, स्वयं ने भेद विज्ञान किया है कि ये परद्रव्य मेरे नहीं है। ऐसे श्री गुरु हमें समझा रहे हैं कि देखो ये शरीर तुम्हारा नहीं है। कैसे मान लो तुम्हारी बात, क्योंकि हमने भेद विज्ञान किया है, मैंने भी ये पहचान की है कि ये शरीर मेरा नहीं है। किंतु जब श्री गुरु पर भाव का विवेक करके, भेद ज्ञान करके उसे एक आत्मभाव रूप करते हैं और कहते हैं कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा एक ज्ञान मात्र ही है, अन्य सब पर द्रव्य के भाव हैं। तब बारंबार कहे गए इस आगम वाक्य को सुनता हुआ वह समस्त स्वपर के चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य ये भाव प्रभाव ही है, मैं तो एक ज्ञान मात्र ही हूँ, यह जानकर ज्ञानी होता हुआ सर्व प्रभावों को तत्काल ही छोड़ देता है। कैसे छोड़ा कि सबसे पहले तो श्री गुरु का निमित्त तो हमें प्राप्त हुआ, उन्होंने हमें समझाया, ये सदुपदेश दिया कि मैं ज्ञान मात्र स्वभावी ही हूँ, ये सब परद्रव्य के जो भाव हैं ये मेरे भाव नहीं है। अब जब ये शब्द हमारे कानों में पड़े हैं, जब ये बात हमने सुनी है, तो बारंबार उसका चिंतन मनन हो, घोलन मनन हो। डायरेक्ट निष्कर्ष पे तो निकला नहीं जा सकता है। जो बात आज तक हमने ना पढ़ी हो, ना सुनी हो, ना समझी हो, जब वो शब्द हमारे पास आते हैं, जब हम उन शब्दों को सुनते हैं, तो बार बार चिंतन किया जाता है। जैसे 12 भावनाओं में बार बार चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है। 12 भावनाओं को वैराग्य की जननी कहा है। ये वैराग्य जीव को कैसे आता है? एक दिन अचानक आ जाता होगा वैराग्य। अब एक दिन हम सफेद बाल देखेंगे और वैराग्य आ जाएगा। एक दिन कोई तीव्र पाप का उदय आएगा तो वैराग्य आ जाएगा। ऐसे एक दिन वैराग्य नहीं आता है। वैराग्य की प्रक्रिया बहुत लंबी है, बहुत पहले से चली आ रही है। पूरा जीवन वैराग्य में आता है, तो ये कोई सा भी बहाना मिल जाता है वैराग्य के लिए। उदाहरण देकर के देखो आप, जिनवाणी में प्रथमान योग में किन किन चीजों को देख करके वैराग्य हो गया। वो उसकी बूंद देख करके वैराग्य हो गया, बुलबुला फूटते हुए देखा और वैराग्य हो गया, तारा टूटते हुए देखा वैराग्य हो गया, बिजली चमकती हुए देखी वैराग्य हो गया, एक सफेद बाल देखा वैराग्य हो गया, किसी की मृत्यु देखी वैराग्य हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ, ये सारी चीजें हम और आपने नहीं देखी हैं क्या? और एक बार छोड़ो, कितनी बार देख चुके हैं। बाकी जन्मों की हम चर्चा ना करें, इसी जन्म में हमने कितनी बार देख लिया है। तो वैराग्य क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, वो वैराग्य एक दिन नहीं हुआ है, जीवन भर उनका वैराग्य चला है। जीवन भर उन्होंने ये चिंतन किया है, बारंबार चिंतन मनन किया है कि ये पर द्रव्य मेरे नहीं है, मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। हम डेली आकर के स्वाध्याय क्यों करते हैं? हम रोज मंदिर क्यों आते हैं? ये रोज वही एक ही प्रक्रिया क्यों चलती है? क्योंकि जीवन हमारा इसमें होना चाहिए, हमारा जीवन ज्ञानमय हो, तो एक दिन जाकर के वो वैराग्य आएगा।
और जीवन वैराग्यमय नहीं होगा तो हम सोचे कि एक दिन हम धर्म कर लेंगे, तो वो होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पे बारंबार चिंतन पे बल दिया गया है। उन शब्दों को सुनता है और बारंबार उनका चिंतन मनन करता है, सोच विचार करता है कि ये जो शब्द कहे गए हैं उनका अर्थ क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं श्री गुरु। तो ये शरीर मेरा नहीं है, ये परद्रव्य के भाव ये मेरे नहीं है। अभी बार बार जब चिंतन मनन होता है, बार बार जब सोच विचार होता है, तब जाकर के वो भेद ज्ञान तक पहुंचता है, तब वो चिन्हों के माध्यम से पहचान करता है कि शरीर के चिन्ह क्या है। ये शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है और आत्मा कैसा है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है, अमूर्तिक चैतन्य सत्ता को धारण किया हुआ है। और एक तरफ ये स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभावी पुद्गल द्रव्य है। अभी शरीर की पहचान करो, शरीर में स्पर्श पाया जा रहा है, रस पाया जा रहा है, गंध है, वर्ण है, तो हो न हो ये शरीर अवश्य ही पुद्गल द्रव्य है। और मुझ में ज्ञान पाया जाता है, दर्शन पाया जाता है, चारित्र है, सुख है, वीर है, मैं अमूर्तिक हूँ। तो अवश्य मैं कौन हूँ, जीव द्रव्य हूँ। मेरी सत्ता चैतन्यमय है और शरीर की सत्ता जड़मय है। जब इन चिन्हों के माध्यम से पहचान की तो ये भेद विज्ञान हुआ कि मैं तो ज्ञान मात्र जीव हूँ और ये शरीर पुद्गल द्रव्य है, जड़ है, अचेतन है। तो उसी समय तत्काल क्या हुआ, शरीर का त्याग हो गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो आप बोलेंगे तो फिर शरीर को छोड़ो ना। देखना उदाहरण में भी अभी चादर स्वयं के पास ही रखा हुआ है और मानो स्वयं ही ओढ़ के सो भी रहा हो, लेकिन वो चादर का त्याग हो गया कि नहीं हो गया? चादर का त्याग हो गया है। उसी तरह शरीर का त्याग तो चौथे गुण स्थान में ही हो जाता है। जितेंद्रिय जिन पना का ना, वहां पे समस्त इंद्रियों को जीत लिया है। समस्त इंद्रियों को जीत लिया माने शरीर से भिन्न जाना है। इसका मतलब शरीर से भेद विज्ञान किया है। और शरीर को इंद्रियों को जीतना मतलब इंद्रियों से भेद ज्ञान करना, इंद्रियों का त्याग करना, यही तो इंद्रियों को जीतना है। तो चौथे गुण स्थान में इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों का त्याग हो गया है, शरीर का त्याग हो गया है, लेकिन शरीर अभी छूटा बाहर में तो शरीर के साथ ही है ना। तो शरीर को छोड़ने का मतलब क्या था कि शरीर को अपना मानना छोड़ना था। जहां शरीर को अपना मानना छोड़ दिया है, अब सम्यक दृष्टि सदा जागृत है। शरीर के साथ होता हुआ, शरीर की क्रियाओं को करता हुआ दिखाई देने पर भी शरीर से भेद ज्ञान निरंतर उसके जीवन में बरत रहा है। इसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ना, भरत चक्रवर्ती से किसी ने पूछा, साहब आप राजमहल के बीच में रह कर के भी घर में वैरागी कहलाते हो और हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम वैरागी नहीं है, ये बात आपकी कुछ समझ में नहीं आती। तो वो दीपक लेकर के उन्होंने घुमाया पूरे राजमहल में। तो पूरा उदाहरण आपके ख्याल में, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब पूरा राजमहल घूम करके आया तो उससे प्रश्न पूछा गया कि घूम लिया राजमहल, मजा आया? कितना मजा आया? अब दृष्टि तो हमारी यहाँ पे थी, दीपक पे दृष्टि थी। तो ऐसे ही जो ज्ञानी जीव है उनकी दृष्टि कहाँ पर है? स्वरूप पे दृष्टि है। बाहर की क्रियाएं करते हुए दिखाई देने पर भी अब ये भेद ज्ञान अंतर में बरत रहा है कि शरीर रूप में नहीं, उस शरीर के प्रति अपनत्व छूट गया है ना। और जहां अपनत्व छूट गया है तो निश्चित रूप से बाहर में भी सारी चीजें छूटनी ही वाली है। आज चौथा गुण स्थान है, पांचवें गुण स्थान में आएंगे राग कुछ और टूटेगा तो अणुव्रतों को धारण करेगा। तो वहां एक रूप बाहर की जितने पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, हिंसा आदि के, उन सब का त्याग होगा, पापों का त्याग होगा। जहां और राग टूटेगा तो छठे सातवें गुण स्थान में संपूर्ण परिग्रह का त्याग हो जाएगा, पांचों पापों का संपूर्ण त्याग हो जाएगा। और धीरे धीरे जब समस्त घाती अघाती कर्मों का अभाव होता है तो शरीर भी छूट जाता है। लेकिन शरीर छूट कहाँ गया है? चौथे गुण स्थान में ही जितेंद्रिय जिन कह दिया है।
त्याग तो शरीर का चौथे गुण स्थान में ही हो गया है। अब तो मात्र फॉर्मेलिटी पूरी होना थी कि शरीर और आत्मा बाहर में भी एकदम अलग अलग हो जाए। तो वो प्रक्रिया तो जब होगी तो होगी, अपने आप ही होगी। ये शरीर और आत्मा का एक क्षेत्र का संबंध भी जीव ने नहीं किया, स्वयं से ही है, स्वयं से ही ये छूट जाएगा। इसमें जीव ने क्या किया? जीव ने तो शरीर को अपना माना था तो त्याग कर दिया, ये शरीर मेरा नहीं है। और जब ये त्याग हुआ है तो फिर इस शरीर के प्रति आसक्ति नहीं बनी रह सकती है, शरीर में अपनत्व नहीं बना रह सकता है। जिस क्षण वो ख्याल में आ गया कि ये वस्त्र मेरा नहीं है, अब आप चाहकर के भी उस वस्त्र में अपनत्व नहीं कर सकते हो। चाकर में के भी आपकी उस वस्त्र के प्रति वैसी प्रतीति नहीं होगी। से आप होता है ना कि आप अपने किसी रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो रिश्तेदार तो यही कहते हैं कि साहब इसको आप अपना ही घर समझें, लेकिन उसके बाद भी आप उसको अपना घर समझ पाते हैं क्या? अरे ये तो छोड़िए, आजकल तो पहले बच्चे होते हैं तो बाहर नौकरी पेशा करने जाते हैं, आप विदिशा में रह रहे हैं, ठीक है, और आपका बच्चा मान लो मुंबई में बेंगलोर में नौकरी कर रहा है। अब कुछ दिन आपके छुट्टी के दिन आप फ्री थे तो आपने सोचा हम अपने घर बच्चे के घर होकर के आते, आप बेंगलोर जाते हैं और वहां पे उसके घर रहते हैं, अपने बच्चे के घर ही तो गए हैं, उस घर को आप अपना घर मान पाते हैं क्या? पहले तो कह दिया कि अपने बच्चे के घर गए उस घर में भी अपनत्व की प्रतीति हो पाती है क्या? जिस तरह से आप विदिशा में अपने घर में रहते हैं, अपने घर में अपनत्व की प्रीति है, क्या वो प्रीति उस घर में हो पाती है? क्यों? क्योंकि बार बार आपके मन में चल रहा है कि ये किसका घर है, ये बेटे का घर है, ये बेटे का घर है। जब तक ये मन में चल रहा है उस घर में आपकी अपनत्व की प्रीति नहीं हो सकती। और यहाँ अपनत्व की प्रीति क्यों है? क्योंकि अपनत्व है ना कि ये घर किसका है, ये मेरा घर है। घर घर में क्या अंतर है? ये भी ईंटों से बना घर है, वो भी ईंटों से बना घर है, और वो भी किसी और ने नहीं, आपके ही बेटे ने बनाया है। अंतर क्या है? आपको पैसों से बनाया फिर भी मान लो आपसे ही उधार लेकर के बनाया होगा, अंतर क्या है? और आपने ही किराया भरते होगे, मान लो आप ही किराया भर रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी अपनत्व की मान्यता नहीं। और जहां अपनत्व नहीं है वहां आसक्ति नहीं हो सकती है। हम कितना भी प्रयास कर लें, आप शब्दों में भी कहेंगे, कोई दूसरा यदि मेहमान आपके घर में आएगा तो आप कैसे बुलाओगे? मान लो आप अपने बेटे के घर में हो और कोई मेहमान आए उस घर में, तो आप क्या कहोगे? आप मेहमानबाजी करोगे कि नहीं करोगे? साहब आइए आइए, आप अपना ही घर समझिए, आप उनको भी कहोगे कि अपना ही घर समझें, लेकिन कौन कितना समझ पाता है? तो मानिए ये स्वतंत्रता धारण करने की आवश्यकता नहीं है कि ये प्रक्रिया आपने अच्छी बता दी है कि छोड़ना भी नहीं है और त्याग भी कर दें। कि अरे भाई, जहाँ सच्चा त्याग होता है वहाँ उस वस्तु के प्रति आसक्ति भी छूट जाती है। फिर उस वस्तु के प्रति आपको राग बहुत देर तक टिका नहीं रह सकता है। जहाँ अपनी आसक्ति है वहाँ अपनत्व की भावना है, वहाँ राग भी आपका टिका रहेगा। अपने घर में आपको अपनत्व की मान्यता भी है और उसके प्रति राग भी है। बहुत ज़्यादा दिन आप अपने घर से दूर नहीं रह सकते हैं, और जहाँ अपनत्व की मान्यता छूटी वहाँ बहुत ज़्यादा दिन रह नहीं सकते हैं। टिकेगा ही नहीं, आपका मन ही नहीं लगेगा, बार बार अपने घर की ओर दौड़ने का मन करेगा। निज घर में ना विश्राम। तो अब जहां हमें सच्चा सम्यक ज्ञान हो गया है कि मेरा घर कौन सा है, कि मेरा घर तो ये चैतन्य सदन है, ये वास्तव में मेरा घर है, और ये शरीर मेरा घर नहीं है, ये तो पर द्रव्य है। और जहां पर द्रव्य के प्रति आसक्ति टूटी, अब बार बार उपयोग कहाँ दौड़ेगा? जहां अपनत्व जुड़ गया है वहां दौड़ेगा ना। तो बाहर में शरीर में रहता हुआ दिखाई दे रहा है, भोजन पान करता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी हंसता हुआ भी दिखाई देगा, कभी उदास होता हुआ भी दिखाई देगा। रामचंद्र जी की दशा हुई कि नहीं हुई? जब उदास हुए, शोक में गए तो इतने ज्यादा शोक में, कभी प्रसन्न होंगे तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हुए भी दिखाई देंगे। बाहर में सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्ञानियों से जाकर के पूछे उनकी दृष्टि कहाँ पर है, कि वो तो बार बार अपने निज घर की ओर ही लौटते, उनकी दृष्टि कहाँ पे है?
कि उनकी दृष्टि तो अपने चैतन्य सदन की ओर ही रहती है। बस इसी का नाम त्याग है, इसी का नाम है कि उन्होंने शरीर को छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है। तो ये त्याग का जो स्वरूप है वो आचार्य कुंद देव ने अपनी गाथाओं में और उसी को उदाहरण के माध्यम से अमृत चंद्र आचार्य ने स्पष्ट किया है। इसकी और विशेष चर्चा भी अपन कल करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी सोद स्वरूप, अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी सोद स्वरूप, अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 16, पेज नंबर 24, स्तुति नंबर 16। केवली कंगे मांगे मैं गंगे, जगदांबे अगनापे हमारे, सत्य स्वरूपे मंगल रूपे, मन मंगल में टेके हमारे। स्वामी गौतम गणधर हुए सुधर्मा पुत्र तुम्हारे, जग से स्वयं पार में करके देव देश बहुत जन तारे। कुंद अकलंक देवयम विद्यानंद आदि मुनि सारे, तब कुल कुमुद चंद्रमा केशो, शिक्षा मत दे स्वर्ग सिधारे। उत्तम तत्व प्रकाशे, जग के भ्रम सब क्षय कर डारे। ज्योति दिवस जावस, रवि शशि छिपते नेत्र विचारे। भव्य पीर के व्यतीत चेत जन, जब जो आए शरण तिहारी, छिन भर में उनके तब तुमने करी संकट संकट सब टारे। विषय कसाय से ही कर्म शत्रु नहीं जाए दीवारे। पल तक ज्ञानानंद रहे, सब जीवन में समता धारे। केवली कन्या मांग मैं गंगे, जगदम्बे अपना पे हमारे, सत्य स्वरूपे मंगल रूपे, मन मंदिर में दृष्टि। जावानी के ज्ञान से सूझे रूखा रूप, सुवानी सदा दी। द्वादशांगिरवाणी माता की जय, जय धर्म की जय।